मुकाबला पर्सनल्लाह बोर्ड मक्कारुल्लाह बोर्ड है। ये एकदम मक्कार बोर्ड है। ये मुसलमानों का दुश्मन बोर्ड है। इसने मुसलमानों को तबाह कर दिया, कटोरा पकड़ा दिया। पर्सनल्लाह बोर्ड को पहले पैंट खोल के चेक करवाना पड़ेगा ना मुसलमान है कि नहीं। आरएसएस की चड्डी है वहाँ। जनता को पता ही नहीं कि पर्सनल्लाह बोर्ड क्या। वो तो समझे मेरे पीर साहब तौकीर रजा खान साहब आला हजरत के नस्ल के हैं। कलकत्ता जाते हैं, ग्रांड होटल में रुकते हैं, उनकी पगड़ी को लोग चूमता है। उन चूमने वालों से कह रहा हूं अपने पीर को तो पहचान लो पहले। आप टीवी में जाने वालों को जूता मारो, लेकिन पहले पीर को तो पहचानो जो दगा दे रहा आपको। अच्छा, दिल्ली नहीं पूरे भारत में भीख मांगने वालों का, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आप तो डेटा निकालते हैं, डेटा निकालिए। भीख जितने भी लोग मांग रहे हैं उसमें मुसलमानों की आबादी प्रतिशत में कितना है आपको पता है? कितना? पूरे भारत में भीख मांगने वालों में 60% मुस्लिम है। भीख मांगना इस्लाम में सख्त मना है। मौलाना ने भीख मांगने से मुसलमान को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उसके लिए इंतजाम किया? मुतबादिल इंतजाम आप करेंगे तभी तो भीख मांगना रुकेगा ना। तो इस पर आपने तकरीर की और जुमा की नमाज में मस्जिद पर बुलवा लेते हैं। सब भीख मंगा लाइन लगा के खड़ा है, वही न नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसी चक्कर में गेट पे खड़ा, टोपी पहन के, नकाब पहन के औरतें खड़ी। आंख मुसलमान ईमान वाला होगा रोएगा। हमारी बहन जैसी ही तो दिखती है वो जो नकाब पहन के और ऐसे आंचल पसार के मांग रही है। शर्म नहीं आई पर्सनल्लाह बोर्ड और इन तंजीमों को अरबों रुपया जमा करने में? इनके लिए कोई योजना प्लान नहीं। आप क्या बात करते हैं? बोलेंगे तो कलेजा कांप जाएगा आपका। मुसलमानों की हालत इतनी बुरी कर दी गई है और इन लोगों ने किया है कांग्रेस सरकार की दलाली कर करके। दूसरे सरकार को दलाली, रामलीला मैदान में चलो इस्लाम खतरे में है, भीड़ जमा हो गई, कांग्रेस सरकार को दिखा दिया, देखा मुसलमानों का मैं हूं लीडर, अब लाओ सब माल इधर लाओ। और माल भी लिया, साथ में राज्यसभा की सीट भी लिया। असद मदनी साहब इंतकाल कर चुके हैं। असद मदनी फिदाई मिल्लत कहा जाता था उनको, वो भी राज्यसभा। महमूद मदनी साहब भी राज्यसभा घूम के आए, आपको पता होना चाहिए। क्यों गए इनसे पूछिए, राज्यसभा क्यों गए? फिर आप पॉलिटिक्स सीधी क्यों नहीं करते हैं? टेढ़ी जिगजैग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? मुसलमानों को चेगन दाल बनाते हैं आप इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे। कब तक बने? मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं टीवी पर गया और इनके पेट में दर्द हुआ। ये पसमानदा विरोधी है, ये अशरफुल अशराफ है, ये मुसलमानों में उन दबे कुचले मुसलमानों के अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, जमेला, झोजा, नट, बक्को, डफाली, मिर्सिकार, इन तमामों के दुश्मन है। ये एकता की बात करते एकता का इन्होंने किया, ये एकता किए। बम्बई अभी ज्ञानवापी का मामला हुआ, नुपुर शर्मा का मामला हुआ। ये मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में अलग, बरेली में अलग, देवबंद में अलग, यहाँ दिल्ली के वो कौन हॉल था भाई, ऐवान गालिब में अलग, और क्या कहते हैं अभी जयपुर में अलग, मुंबई में अलग। ये खुद मुत्तहिद पहले होकर हमको बता दें। और मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन ये मुत्तहिद हो गए उस दिन हिंदुस्तान का सारे मुसलमानों का मसला ही हल हो जाएगा। मसला जो भी है वो न टीवी है न बीवी है, कुछ मसला नहीं। मसला इनका इंतशार और इनका इनफरादी एजेंडा। ये आदमी करोड़ों रुपए इन लोगों के पास है। मैं सरकार से विनती करता हूं, ईडी पीडी को, राहुल गांधी को बख्श दो, मगर इनको मत बख्शो। इनके यहाँ ईडी भेजो, इनके पे छापे पड़े। हाँ, अरबों खरबों इन्होंने ज़कात, खैरात और किन किन चीज़ों का पैसा जमा कर लिया है। गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान को इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। बेचारा रेड़ी पटरी, जल्ली पल्ली, मिर्ची, धनिया, हल्दी, मुर्गा, मछली बेच रहा है। वो बुरा है तो उसको यह हक नहीं हासिल है कि वो हम पर कोई उंगली उठाए। पहले वो अपनी बुराई दूर करे, फिर हमसे बात करे। कल के डिबेट में वारिस पठान और डॉक्टर अब्दुल मन्नान एमआईएम के प्रवक्ता कल भी टीवी डिबेट में थे। यार पहले सवाल उनसे करो, तुम आ क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप ने मना कर दिया तुमको, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह बोर्ड ने मना किया। मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूं, मैं 341 की लड़ाई लड़ता हूं। आप लोग चलाएंगे नहीं, क्योंकि स्वर्ण मुसलमान मतलब ये ब्राह्मण मुसलमान, अशराफ मुसलमान। अरे आपको नहीं पता, जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा, तो कवर कर रहे हैं आप टीवी पर जाने वाले दूसरे मौलानाओं को कहीं धरना प्रदर्शन पर देखा क्या? आप इंसाफ से बताइए। दूसरे मौलानाओं की बात कर रहा हूँ जो टीवी पर दिखते हैं, सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर और दुनिया जहान, उनको कभी धरना प्रदर्शन, किसी और लड़ाई झगड़े, थाना कचहरी, मुसलमानों के मसले में कहीं देखा आपने?
एक तंजीम का आप हमको नाम बता दीजिए जिसका सदर जो है अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, झोजा, नट, बक्कुड़, आप बताइए आबादी किसकी? एक भी तंजीम। अच्छा, ये जब सच बोले तो बांट रहे हैं, और झूठा जो है वो मुस्लिम का मक्कार, झूठा वो मुस्लिम का हो जाए सरदार। मक्कार अब नहीं होगा सरदार, अब दलित मुसलमान मैदान में आने वाला है, आ चुका है। आपको पता है बंजारा कितनी बड़ी आबादी? अच्छा, आप ये बताइए, रामपुर, आप रामपुर के हैं ना? रामपुर में सबसे ज्यादा आबादी बंजारों की है। बंजारा का एक बड़ा आलिम बता दीजिए नाम, एक बड़े लीडर बता दिए। लीडर है खान साहब, लीडर खान साहब। आबादी सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट पहले नंबर पर बंजारों की है। यह आपको पता होना चाहिए। मैं रामपुर घूमा हूं इसलिए कह रहा हूं। बंजारों को क्यों नहीं लीडरशिप? इसलिए कि वो पीछे पायदान पर है। शेख सैयद पठान कब्जा करके रखेगा सारी तंजीमें। बरेली शरीफ चले जाइए, खान साहब कब्जा किए हुए, देवबंद शरीफ चले जाइए, सब सैयद साहब कब्जा किए हुए। चाहते हैं वैसा बना है। मुद्दा नहीं, मुद्दा यही है। आप पहले क्यों नहीं? जब टीवी पर सही बात कहने वाले लोग पहुंचने लगे। मेरी आवाज दबाने वाला यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। मेरी आवाज दबाने वाला जब कोरोना में नहीं दबा सका, जब लॉकडाउन में नहीं दबा सका, ठीक है, जब सारे मौलाना का साउंड लेस हो गया था कोरोना और लॉकडाउन में, मदनी साहब सड़क पर थे क्या? ओवैसी साहब सड़क पर थे क्या? और ये क्या कहते हैं तौकीर साहब सड़क पर थे क्या? इनके पास तो अरबों खरबों, इनके तो 100-100 चेले सड़क पर घूमने चाहिए थे। हमारे पास तो कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल से पूरे सड़क पर घूम रहे थे और घूम नहीं रहे थे। 2000 से ज्यादा लोगों को राशन पानी हमने पहुंचाया अपनी मोटरसाइकिल से। मौलाना की तकरीर होगी, सारे मस्जिदों पर इनका कब्जा है। अच्छा, यह इनका कब्जा है। वहां से चिट्ठी आती है देवबंद से, सारे इनके चेले इमाम हैं भाई, हर साल लाखों लाख मौलाना बन के वहां से निकलते हैं। वो मस्जिदों में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं। वो आज भी मुसलमान अपने आलिमों की बात पर ही चलता है, और ये चाहते हैं कि आलिम के खिलाफ लोग बगावत कर दें। बगावत नहीं होगा, आलिम नए आएंगे और आ रहे हैं। अभी किशनगंज में आपको पता होने चाहिए, सुरजापुरी, भटियारा और क्या कहते हैं शेरशाहबादी और चुरीहारा, इस तरह की बिरादरियां हैं। उन बिरादरियों में कुल्हैया, तस्लीमुद्दीन जो थे कुल्हैया थे, इन बिरादरियों में जो मौलाना पढ़कर अब जा रहे हैं वो रिमांड ले रहे हैं। एक गिरोह बना है, जमात बनी हुई है, लगभग 300-400 उसमें आलिम शामिल हो चुके हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, और वो सभी उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। मीटिंगों का दौर चल रहा है। साल 2 साल 4 साल इंतज़ार कीजिए। देखिए, हमारा मुकाबला सीधे हिमालय पहाड़ से। इन लोगों ने सैकड़ों साल से पैसे जमा किए हैं, इन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। हिस्सेदारी हम दलितों की मांगते हैं। हम तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी अगर पसमानदा मुसलमानों की है तो उसको तंजीमों में, उसको इदारों में, उसको हमने तो इसके लिए, आपको याद होगा होटल में आप आए कि नहीं आए, इसी शाहीन बाग के एक बड़े होटल में हमने प्रोग्राम किया था। तमाम पसमानदा संगठनों की तंजीमों को बुलवाया था, और हम लोग लगातार लगे हैं, बैठे नहीं। अभी अलीगढ़ में एक बैठक होने वाली है बहुत जल्द, हम लोगों की तमाम पसमानदा तंजीमें मुसलमानों की वहां जमा होंगी। हम इनका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुकाबला आप टेलीविजन पर बैठकर, टेलीविजन भी चाहिए हमको। अरे तुमको चाहिए, मने ओवैसी साहब मुसलमान खाया क्या, ओवैसी साहब को माइक लग गया। मुसलमान बोला क्या, ओवैसी साहब को माइक लग गया। क्यों बोलते हैं? हमसे अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। आप चलो, वो बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, जनता तय करेगी। इंतजार तो कीजिए। उनके पास 500 तय कर रही है ना जनता, खाक तय कर रही है। बंगाल से भगा है, अब गुजरात जलाने गए, अब गुजरात जलाने गए हैं, अब गुजरात जलाने गए हैं। जनता उनको भी दलाल बोलती है, बी टीम बोलती है, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, 5000 करोड़ के वो मालिक हैं, बात समझिए। और हम 500 रुपये वाले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 500 रुपये वाले हम लोग हैं। क्या है हम लोग की हालत? जो करीब से जानने वाले जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है इसका? अरे वो उस आरोप पर हम बात ही नहीं करेंगे। उस आरोप पे जो लोग जाते हैं, जाएंगे आप भी? जिसके मैं बिल्कुल, अरे बिल्कुल जाता हूँ, लगातार जाता हूँ। क्यों रुकेंगे? कौन है रोकने वाला? क्यों रोकेगा?